नमस्कार, मैं रितु। स्वास्थ्य एवं सेहत के रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज शास्त्री जी। शास्त्री जी नमस्ते। शास्त्री जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक हष्ट पुष्ट स्वस्थ मनुष्य जो है एक दिन में कितनी ऑक्सीजन उपयोग में ले लेता है और इतनी ऑक्सीजन हमें कैसे प्राप्त होती है, तो आप संक्षेप में बताएं। एक स्वस्थ मनुष्य जी पूरे दिन में लगभग 11,000 लीटर हवा को अंदर ले जाता है। ठीक है, ये विज्ञान है इसका। एक स्वस्थ व्यक्ति 11,000 लीटर हवा को अंदर ले जाता है, जिसमें कि 20% ऑक्सीजन जाती है। तो 20% ऑक्सीजन जाती है, लेकिन इसके बाद जब वापस आती है तब 15% ऑक्सीजन वापस आती है। तो इसका मतलब ये है कि जब अंदर गई और वापस आई तब 5% ऑक्सीजन कम हो गई। तो वो 5% ऑक्सीजन हमारे अंदर वो सोख ली जाती है। तो 11,000 लीटर का 5% कितना हुआ? वो होता है 550 लीटर। तो ये जो 550 लीटर ऑक्सीजन होती है, ये हमारे एक दिन के उपयोग की होती है। ठीक है, अब ये जो एक दिन में एक व्यक्ति 550 लीटर ऑक्सीजन को ले लेता है। अब साल भरे में लगभग 16,500 नहीं, महीने भरे में 16,500 लीटर ले जाता है। और लगभग साल भरे के यदि इसका हिसाब निकाला जाए तो 1,98,000 लीटर ऑक्सीजन अंदर ले जाता है। एक व्यक्ति साल भरे में 1,98,000 लगभग 2 लाख लीटर ऑक्सीजन ले जाता है। ये तो हमारे उपयोग की बात रही। अब मैं बताना चाहूँगा कि एक अच्छा जो खूब हरा वृक्ष है वो लगभग 220 या 23 लीटर ऑक्सीजन को वो बना के तैयार कर पाता है, जो कि वो 24 घंटे में होती है। माने इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए उसको 2 पेड़ लगते हैं। ठीक है, इसलिए वृक्ष जो है खासकर कहा जाता है कि हाँ, वृक्ष इसीलिए लगाओ। एक तो ये हमारे लिए है, उसके लिए कि मतलब हमें वृक्ष क्यों लगाना चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के और कई स्रोत होते हैं। एक स्रोत ये है कि हर जगह गाय पाली जाए। गाय एक ऐसा प्राणी होता है कि ऑक्सीजन ले करके ऑक्सीजन ही वापस करता है। इस चीज़ का मैंने बहुत अनुभव किया। एक बार गाय आगे इतनी सीधी थी, वो आश्रम के साइड में खड़ी हो जाए तो उसको रोटी खिलाते जाएं और लोग दूध निकालते जाएं, इतनी सीधी। तो एक ही बात मैंने सुनी तो मैंने सोची कि सच है कि वैसे ही मतलब एक हवा उड़ाई गई। तो उसको मैंने पकड़ लिया ऐसे मजबूती से और वो सांस ले उसको अंदर लेना शुरू किया। तो मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि इससे कार्बन आदमी जब एक साथ में सोते हैं व्यक्ति, तो एक दूसरे की सांस नहीं आप सह सकते हो, उसकी बहुत बुरी लगती है। लेकिन गाय को तुम ऐसे पकड़ के रहो, आपको कुछ भी नहीं होगा। क्यों? उससे ऑक्सीजन ही मिलती। एक तो गाय ऐसा प्राणी है जिससे हमें बहुत ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी बात, गाय के गोबर में बहुत ऑक्सीजन होती है। इसको लेने का प्रोसेस अलग है, इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। गोबर है, यदि सूख जाएगा तो ऑक्सीजन और बढ़ेगी, फिर उसको जलाओगे तो ऑक्सीजन और बढ़ेगी। जला करके कंडा बनाया जाता है ना, जब लाल हो गया फिर उसको पानी में डाल दिया, काला काला कोयला बनता है ना, तो उस कोयले को अच्छी तरह रगड़ दो, बहुत अच्छी तरह रगड़ दो और उसको पानी में घोल लो और बहुत अच्छी तरह से फिल्टर कर लो पानी को, और उसमें देखेंगे 43% ऑक्सीजन होती है। तो एक तो ये है जो व्यक्तिगत के लिए है, सार्वजनिक के लिए नहीं है। दूसरा क्या है कि आप यदि घी का दिया जलाते हैं, 10 ग्राम घी यदि जलाते हैं तो उसमें 1600 लीटर ऑक्सीजन क्रिएट होती। माने एक घी का दिया जो 10 ग्राम का जलेगा वो कम से कम 3 लोगों की दिन भरे की पूर्ति वो कर देगा। तो थोड़ी सी इतिहास में यदि दृष्टि डाल के देखें तो हर छोटी सी खुशी में
मतलब कोई छोटा सा काम हो तो यज्ञ किया जाता था, यज्ञ में घी लगता ही है। हर छोटी सी खुशी में कई साहब घी के दिए जलाओ। अयोध्या में घी के दिए जलाए गए, जब फैसला हो गया, फिर दीपावली आई, कितने 5 लाख घी के दिए जले थे। अयोध्या ही दिख रही थी इस साल। तो ये घी के दिए जो जले हैं, तो इससे कितनी, अब 5 ग्राम यदि घी डाला गया होगा, 5 लाख जलाए गए, इसका कैलकुलेशन यदि किया जाए कितनी ऑक्सीजन बनाई गई होगी। तो एक तो ये ऑक्सीजन बनाने का स्रोत है सबसे बड़ा। दूसरा है, कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि 12 घंटे ऑक्सीजन देते, 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड देते, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, 2 घंटे वो विश्राम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मान लो देता है कि नहीं, पर 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक नीम, बरगद, तुलसी, और ये उसको बांस को नहीं ले सकते हैं, लेकिन बांस में सच में ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है, पर नीम, बरगद और तुलसी ले लेंगे तो ये जो है ये 20 घंटे लगातार ऑक्सीजन देते हैं। और ये बांस भी ऑक्सीजन अच्छी देता है, अन्य सभी वृक्षों से ये बांस बहुत अच्छी देता, और जितना बड़ा पत्ता होगा उतनी ही अधिक ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। जो घास फूस होती, जो कहते हैं फसल वगैरह, ये भी ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन नहीं, ये भी ऑक्सीजन देते हैं। फसल वगैरह, गेहूँ चावल की फसल, ये भी देते, पर उतने कम मात्रा में। पर जो वृक्ष हैं इनका काम ही है, जो व्यक्ति जिसके लिए लगाया गया वो उसी के लिए एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसलिए कुछ वृक्ष ऐसे, जैसे नीम है, नीम का कोई फल नहीं खाया जाता है, लेकिन क्यों लगे हैं? मात्र छाया और ऑक्सीजन के लिए। तो नीम के नीचे 24 घंटे सोने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है, लेकिन इमली के नीचे रात में सोने वाला व्यक्ति 1 महीने में बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि भयंकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है इमली का वृक्ष। तो इसलिए तो वृक्ष ज़्यादा लगाएंगे तो ऑक्सीजन आएगी। घी के दिए जलाने चाहिए। और जिस जगह पर इस समय रिपोर्ट ये आ रही है, हिसार में इस समय ऑक्सीजन बहुत कम पड़ रही, क्योंकि प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेड़ नहीं हो रहे, तो उनको अब यज्ञ लगातार करना चाहिए और वृक्ष लगातार लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से है। और ये हमारे कुछ वृक्ष हैं, और गाय है, गाय के घी और गाय की श्वास से, दोनों से ऑक्सीजन बनती है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही बढ़िया जानकारी आपको दी शास्त्री जी ने। तो अपने घर में वृक्ष जरूर लगाएं, और जो गाय रख सके तो गाय भी अवश्य रखें। तो नमस्कार। नहीं तो तुलसी तो रख ही सकते जी, तुलसी तो रख ही सकते दिया, बिल्कुल ठीक है। जो अपने शब्दों के साथ मैं ऋतु और शास्त्री जी, नमस्कार।